प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था सिलोम के बारे में, कुछ टर्म्स पढ़े थे आप लोगों ने। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। टर्म्स हम बेटा इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई आप लोग को कि केवल आपको एग्जाम के पर्पज से है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपके एनटीएससी में भी पूछ देते हैं, ओलंपियाड में भी पूछ देते हैं सिलोम। क्योंकि ये सिलोम डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, जैसे डायरेक्ट इन द सेंस कि ये नहीं पूछेंगे कि सिलोम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब नहीं पूछते हैं। ये फाइलम दे देगा। ठीक है, कुछ खूब ढेर सारे फाइलम दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ इसमें कौन सा सिलोम होगा, को और बता देंगे फिर इसमें कौन सा सिलोम होगा। तो सिलोम आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं आज, लास्ट टर्म एक टर्म बचा है बेचारा। ठीक है, तो उसको हम पढ़ ले। बॉडी बॉडी लेयर, बॉडी लेयर ये लास्ट टर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये लास्ट टर्म है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ते जब जाओगे, खूब ढेर सारा पढ़ते जाओगे, तो खूब ढेर सारे टर्म्स जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ कहिएगा कि ये लास्ट है, नहीं ये लास्ट नहीं है, आगे टर्म्स आते रहेंगे बीच बीच में, तो दैट इज नो प्रॉब्लम, बट बेसिक टर्म्स आर देयर। ओके, बॉडी लेयर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टिक। हम लोग बोलते हैं ब्लास्टिक। ब्लास्टिक मतलब बॉडी लेयर, ब्लास्टिक मतलब बॉडी लेयर। अब देखो बेटा, एक सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात सोचो। देखो बेटा, मान लो हम लोग का सॉफ्ट ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन हमारे बॉडी के, मान लो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, दीज आर द सॉफ्ट ऑर्गन्स। ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेगा। लास्ट आई विल आस्क यू दैट ऑडियो विजुअल इज क्लियर। लास्ट टाइम ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई दैट ऑडियो विजुअल इज क्लियर। ऑडियो विजुअल क्लियर, ओके गुड, चलो ठीक है। देखो बेटा, ब्लास्टिक अगर हम एक बात बोलो, सिंपल सी बात बोला जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ सॉफ्ट ऑर्गन्स है। सॉफ्ट ऑर्गन्स यानी बढ़िया बढ़िया सॉफ्ट ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ। ठीक है, ये सारे सारे सॉफ्ट ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है। पहली चीज तो होता क्या है, एक बात कभी आपने सोचा है, कभी आपने दिमाग में सोचो कि जैसे मान लो कि मेरा ये लंग, ये हमारा लंग्स है, यहाँ पे पूरा का पूरा लंग्स है। ठीक है, लंग्स के ऊपर हड्डी है, रिब्स, रिब्स कवर किया है, उसके ऊपर एक मसल्स का मोटा लेयर है। ठीक है, उसके ऊपर एक स्किन है। ठीक है, एक बार और देखिए, जैसे हमारी जो बॉडी है, जो अंदर है वो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये जितने सॉफ्ट ऑर्गन्स अंदर बंद है। ठीक है, उसको जो कवर्ड किए हुए हैं, उसको कवर्ड किया है अंदर से, जो कवर्ड किया है, पहले कवर किया है एक हमारा बोन, उसके ऊपर एक मोटा लेयर बना है मसल का वो, फिर हमारी स्किन। चलो उसको भी छोड़ दो, मतलब इतनी बातें समझ गए। एक नॉर्मल सा एग्जांपल होता है, जब कभी उंगली कटती है, कभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर एक लेयर है, ये ऊपर एक लेयर है। ठीक है, ये एक लेयर है। ये जब उतरती है, ये जब उतरती है तो एक और मोटी लेयर होती है जो पिंक कलर की होती है। वो जब उतरती है तो हड्डी दिखता है। यानी हम बेसिकली बोले तो हमारी, सब लोग आंसर बताइए कि बेसिकली हम बोले तो हमारी बॉडी में कितने लेयर है, हाउ मेनी लेयर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। गुड, गुड ऋषभ। ये वर्ड समझ में आया कि नहीं सबको? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। जो मैंने बोला वो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, तब हम आगे चलेंगे, तो आगे नहीं चलेंगे। जल्दी बताइए। गुड, तो अगर समझ में आया है, ठीक है, वंस अगेन गुड बेटा कृतिका, लिसन इट वेरी केयरफुली। देखो बेटा ध्यान से, हाँ, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो हमारा। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सिंपल सी बात सुनिए, सुनिए ध्यान से सब लोग। ठीक है, एक बात बताओ, ये उंगली है, ये उंगली है, तो इसके अंदर हड्डियां होंगी, हड्डी होगी, कंफर्म है हड्डी होगी। एक बात बताओ, जब ये, छोड़ दो हड्डी, ये ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर को मैंने निकाला, ऊपर की लेयर को मैंने निकाला, ये ऊपर वाली को, तो नीचे एक, जब जैसे जैसे आप लोग का जब कटता होगा तो देखते होगे एक पिंक कलर का एक और मस्कुलर लेयर रहता होगा। ठीक है, वो भी हटेगा तो आएगा हमारा बोन। ठीक है, यानी कितने लेयर हमारी बॉडी में है? सब लोग आंसर बताइए, स्पेशली अमर एंड कृतिका, प्लीज गिव द आंसर।
कितने लेयर है? हाउ मेनी लेयर्स? गुड। ये कौन है? अरेनियस। हु इज अरेनियस? दैट यू आर अ न्यू स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई, से यस और नो, प्लीज रिप्लाई। आर यू अ न्यू स्टूडेंट? प्लीज रिप्लाई। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। तो हम लोग की जो बॉडी है वो 3 लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। चलो अब सिंपल सीधी बात, ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया? सबको यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया कि हमारी बॉडी 3 लेयर से कवर्ड होती है? से यस और नो, सबको समझ में आया? नहीं बेटा, क्योंकि वॉइस हम नहीं सुन सकते आप लोगों की। हाँ ठीक है, क्योंकि ये माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है तो वॉइस नहीं आएगी, अगर माइक निकाल देंगे तब जाके वॉइस आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप टाइप करके ही जो ये आंसर लिखना है वो लिखिए, ठीक है। और मैं अगर माइक निकाल दूंगा तो वॉइस बहुत ही कम आएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो कितनी लेयर हुई? 3 लेयर हुई। तो अब हम आते हैं, देखो बेटा, 3 जो लेयर होती है हमारी बॉडी में, सेम कंडीशन, जो 3 लेयर होती हैं, यही 3 लेयर होती है। चलिए इसका नाम थोड़ी देर बाद देखते हैं। अब नाम हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सीधी बात एक चीज और करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक चीज और, छोटा सा हम एक चीज और करेंगे। हम एक चीज क्या करेंगे वो देखते जाइए सब लोग। सब लोगों ने अर्थवर्म देखा होगा, अर्थवर्म, केचुआ। केचुए में क्या हड्डी होती है? से यस और नो। क्या केचुए में हड्डी होती है? नो। गुड, हड्डी नहीं होती है। तो एक बात बताओ, हमारी बॉडी में 3 लेयर है, इंक्लूडिंग बोन। तो क्या बोलते हैं, अर्थवर्म में कितने लेयर होंगी? अर्थवर्म में कितने लेयर होंगी? जल्दी बताइए, से रिप्लाई इट फास्ट। अक्षय, अभी आपको तक समझ में नहीं आया? ऋषभ, आपको भी नहीं समझ में आया? लिसन इट वेरी केयरफुली, वन वन मोर टाइम। हाँ गुड ऋषभ, अब सही हुआ। दैट इज 2 लेयर। 2 लेयर। भाई देखो, उसके पास केवल बोन ही नहीं ना है, भाई हमारे पास 3 लेयर है, इंक्लूडिंग बोन। इंक्लूडिंग बोन मेरे पास कितनी लेयर है? 3 लेयर है। तो अगर मान लो कि अर्थवर्म में से मैंने बोन को निकाल दिया तो बचा कितना? 2 ही लेयर बचा ना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। तो यानी जो जो हम लोग हैं, वेल डेवलप्ड, जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं, जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें 3 लेयर होता है, ठीक है। तो 3 लेयर होता है, उसका नाम होता है इक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इक्टो, इक्टो मतलब आउटसाइड, यानी जो लेयर बाहर रहती है उसको बोलते हैं आउटसाइड। मिडिल, मीजोसम यानी मिडिल, मिडिल लेयर। और लास्ट एंडोडर्म, दैट इज इनर साइड, इनर साइड। अब जो बाहर लेयर है हम लोग की, जो बाहर ये स्किन दिख रही है हम लोगों को, हम लोग को नेकेड आई से दिख रही है, दैट इज इक्टोडर्म। वो क्या है? वो इक्टोडर्म है। जो बीच वाली, इसको, इस स्किन को हम उतारते हैं तो नीचे पतली वाली एक गद्दीदार स्किन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। और अंदर जो बोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडोडर्म, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनके पास 3 लेयर होती है, तो इस 3 लेयर को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब 3 लेयर, ब्लास्टिक मतलब लेयर, बॉडी लेयर, ठीक है। फिर आता है 2 लेयर। 2 लेयर में कुछ नहीं होता है, केवल मीजोडर्म नहीं होता है, केवल क्या होता है? इक्टोडर्म और एंडोडर्म। यानी ये इसकी इनर लेयर होगी और ये उसका आउटर लेयर होगा, ठीक है, बस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का 2 लेयर होती है, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये 2 वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, से यस और नो, देन विल प्रोसीड।
ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक इज क्लियर और नॉट? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो अब बिना हम लोग टाइम वेस्ट किए, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे आप लोग को, अच्छा चलो अब आप लोग से एक क्वेश्चन, किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनाता है? किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनाता है? किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनाता है? इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ प्लांट, इन द केस ऑफ प्लांट, ये हु इज अरेनियस? अरेनियस वंस अगेन आपने लिखा है, क्या वंस अगेन लिखा है बेटा? हमको नहीं समझ में आया, क्या वंस अगेन? क्वेश्चन जो पूछे हैं वो वंस अगेन की मतलब ये इधर का वंस अगेन? अच्छा दीज टू टाइप्स, टू टाइप्स। देखो बेटा, पहली चीज, पहली चीज बेटा देखो ध्यान से, आप, आपका नाम ये तो हुन यही है क्या? क्या आपका नाम यही है? प्लीज रिप्लाई। क्या आपका नाम यही है? ओके ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर बॉडी में 3 लेयर है तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ऐसे एनिमल जिनके पास, जिनके बॉडी में 3 लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब 3 लेयर के नाम क्या क्या होंगे? दैट इज इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इक्टोडर्म यानी आउटसाइडर, मेसोडर्म यानी मिडिल वन, ठीक है, एंड लास्ट वन जाती इनर साइडर। कई कई ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास 2 ही लेयर होती है, देन इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, यानी डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर। इसमें केवल मेसोडर्म नहीं रहता है, बाकी सब रहते हैं, ठीक है। हाँ कृतिका, वंस अगेन यू जस्ट लिसन माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आई एम टोल्डिंग यू दैट after in plant case when kingdom is divided, when kingdom is divided, what will be formed? Good, Rishabh, you have already given the answer. Akshay, just think about that. After kingdom, what will be formed? After kingdom, after kingdom, galat. Akshay, just think beta, just think. कृतिका गलत है बेटा। देखो प्लांट के केस में मैंने बोला था कि प्लांट का अगर केस होगा तो होगा आपका डिवीजन, बट एनिमल का केस होगा तब होगा आपका फाइलम। तो अब हमको यहाँ पे पढ़ना है फाइलम। फाइलम बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनटीएससी में पूछे जाते हैं, उसके बाद से आप कहते हैं कि सर क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे थे लेकिन हम भूल गए थे, क्योंकि ये भूलता बहुत तेज है। जितना जल्दी ये याद होता है उतना ही जल्दी ये भूल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे याद करवाते हैं इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी भी अपनी बुक ओपन करेंगे, साइड बुक ओपन करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या कि पॉइंट्स, जैसे बोला जाएगा कि फाइलम, कोई फाइलम लिख देगा, उसके पॉइंट्स लिखे रहेंगे, फिर लास्ट में जाकर के एग्जाम्पल लिखा रहेगा। मैं इसको अब उल्टा करूंगा, यही उल्टा करने का ये शॉर्टकट है, तैयार करने का शॉर्टकट। आप सबसे पहले उसके एग्जाम्पल लर्न करिए। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लर्न हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ। मैंने बोला कि तुम एक पालतू जानवर के ऊपर अपना निबंध लिखो, ठीक है। तुम एक पालतू जानवर के ऊपर अपना एक निबंध लिखो, तो तुमने क्या किया, गाय को अपने माइंड में लिया। एग्जाम्पल में किसको लिया? गाय को, काऊ को। और काऊ को ये दिमाग में लिया, और जो भी उसके अंदर कैरेक्टर था, जो भी उसके अंदर कैरेक्टर था, तुमने वो सारा का सारा कैरेक्टर वो क्या बना दिया? पॉइंट्स बना दिया। जैसे पहले छोटे बच्चे क्या होते थे, गाय हमारी माता है, दूध देती है, चाहे जो भी है, ये सब एग्जाम्पल देते थे। वही सेम चीज यहाँ पर भी करना है, वही सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करना है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है, और क्वेश्चंस के मुकाबले में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। पहला फाइलम जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला फाइलम
that is called as protozoa. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम बहुत बड़ा चैप्टर है और मैक्सिमम एनटीएससी क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, याद करने का देखिए बेटा, याद करने का तरीका देखिए। प्रोटो इज इक्वल टू प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और जोआ इज इक्वल टू एनिमल, यानी प्रिमिटिव एनिमल यानी ऐसे एनिमल जो इस धरती पे पहली बार आए होंगे, ये भी कंफर्म नहीं किए हैं, तो पहली बार आए होंगे, ठीक है, उनको किस में रख दिया गया, प्रोटोजोआ, यानी प्रिमिटिव यानी पुराने एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप ध्यान देंगे इसका एग्जाम्पल, जो इसका एग्जाम्पल है वो है एमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, फिर आएगा प्लाज्मोडियम, एटसेट्रा। प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल है। देखो बेटा, अब मैंने क्या बोला था कि सपोज कर लो कि मुझे एक पालतू जानवर के ऊपर निबंध लिखना है, तो सपोज कर लो पालतू जानवर की जगह सपोज कर लो प्रोटोजोआ। ठीक है, फिर तुमने सोचा, तुम अपने माइंड में कौन सा एग्जाम्पल ले लिए, गाय का, तो सपोज सब लो ये सब गाय है, पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया, अब गाय को सोच करके तुमने क्या किया, पॉइंट लिखा। तो सेम चीज यहाँ पर भी करना है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बस सुनते जाइए ध्यान से सब लोग। ठीक है, हाँ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इज अ फाइलम बेटा, प्रोटोजोआ एक फाइलम है। अब सारे फाइलम को हम लोग पढ़ेंगे, सारे फाइलम यानी अप्रोक्सीमेटली आप लोग 14-15 फाइलम पढ़ने हैं, उसके नाम एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके नाम आप लोग देख लीजिए जो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है चैप्टर और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फाइलम अगर देखें, फाइलम तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, इसी को बोलते हैं निडेरिया, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। ठीक है, फिर उसके बाद से बहुत सारे फाइलम्स आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, जैसे मान लो निडेरिया, निडेरिया में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रा का एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण, हम कहेंगे कि हाइड्रा का एग्जाम्पल ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इसके बाद से एनिलीडा, फिर है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मेटा, काइनोडर्मेटा। तो ये सब फाइलम है, ये सारे के सारे क्या है, फाइलम है, काइनोडर्मेटा। ठीक है, फिर एक फाइलम पढ़ेंगे, इसका नाम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा इज द बिगेस्ट फाइलम, या इसके बाद से एक और पढ़ लेंगे काइनोडर्मी के बाद, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को हम लोग बहुत पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे इसके सब डिवीजन, सब फाइलम, सब फाइलम, या कहीं बुक में आपको क्लास भी मिलेगा, क्योंकि इसके क्लास भी आप लोग के एग्जाम्पल में है।
तो कॉर्डेटा में हम लोग पढ़ेंगे पीसीज, पीसीज यानी मछलियाँ के बारे में, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स यानी स्नेक के बारे में, बर्ड्स इसी को बोलते हैं एवीज, ठीक है। फिर पढ़ेंगे मैमल्स, मैमल्स में हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबको समझ में आया? तो इतनी चीजें आप लोग को पढ़नी है, इतना जो बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बड़ा चैप्टर होने के नाते, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, इस चैप्टर से और फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं दो चैप्टरों से बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आर यू रेडी टू स्टार्ट ऑल दिस टॉपिक? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट। चलो ठीक है, क्योंकि देखो बेटा अगर ये चैप्टर तैयार हो गया तो समझ जाओ आप लोग के 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के कंफर्म है। उसको कोई भी जितना हम पढ़ा देंगे उतना ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत। इसलिए मैंने पहला स्टार्ट किया प्रोटोजोआ, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोरिफेरा। इसलिए ये देखो ये बढ़ता हुआ कर्म है, यानी पहले ये एनिमल आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ऐसे ऐसे करते 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 इवोल्यूशन होता गया। यानी कैसे हम लोग की ग्रोथ हुई, कैसे हम इस धरती पे आए, क्यों हमारे बॉडी एकदम एडवांस है, ठीक है। तो हम लोग अभी हम देखेंगे कि पहले जो ऑर्गेनिज्म आया था प्रोटोजोआ में, ये जो ऑर्गेनिज्म आया था अमीबा जो ऑर्गेनिज्म आया था, इसी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा चेंजेस हुआ, तो ये आया, इसमें चेंजेस हुआ तो ये आया, इसमें चेंजेस, ये मतलब चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, चेंजेस होते गए, तो लास्ट में हम लोग मैमल्स आए, ह्यूमन बींग। इसलिए ह्यूमन बींग को बोला जाता है उच्च कोटि का प्राणी। उच्च कोटि मतलब एडवांस है, ये पूरा का पूरा एडवांस है हम लोग, ठीक है। तो ये दिमाग में रहे आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ बेटा देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ मत याद करो, केवल एग्जाम्पल पहले समझ लो। देखो देखो ध्यान से, एमीबा का किसी भी तरह बना दो, वो एक एमीबा बन गया, पहली चीज। किसी भी तरह बना दो वो क्या बन गया, एक एमीबा बन गया, सिंपल है। हाँ बता रहे बेटा, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे बोला जाता है ना कि वायरल पैरासाइट, जैसे बोला जाता है आप लोग को कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से मलेरिया डिजीज होता है, तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, इसलिए इसको बोले हैं मलेरियल पैरासाइट, क्योंकि ये डिजीज कौन सा कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है डिजीज, ठीक है। तो ये बस ऐसे लिख दिए हैं समझने के लिए, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है, एनटीएससी ओलंपियाड में पूछ दिया जाता है कि मलेरिया पैरासाइट कौन होगा। अगर मलेरिया कभी जानते हो सबसे सबसे डिफिकल्ट बात क्या होती है, सबसे डिफिकल्ट बात सोचो, दिमाग में बैठाते हैं, देखो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आता है, अगर हम आपसे बोले कि अब आप बताओ कि जो मलेरिया जो डिजीज होता है वो किसके वजह से होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो आपका क्या आंसर होगा, प्लीज रिप्लाई। मलेरिया जो डिजीज होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, प्लीज रिप्लाई। किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं बताना है मुझे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 5 कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 5 कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 8 में, गुड ऋषभ। देखो बेटा अगर यही यही क्वेश्चन पूछता है बेटा, बहुत ध्यान से, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ है, ठीक है, किस, देखो माइक्रो क्लास 8 में जब आप लोगों ने पढ़ते होंगे तो 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, 5 टाइप के क्लास 8 में पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्लाज्मो, प्रोटोजोआ, 5 टाइप के आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मलेरिया होता है, तो आप लिखेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। कई लोग लगा के आते हैं वायरस, ठीक है, कई लोग लगा के आते हैं वायरस, तो दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये तो इसका है ना प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इतनी बात को दिमाग रखिए, दिमाग को रहना चाहिए, ठीक। तो ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए
पैरामीशियम ही एकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे जिसके पास 2 न्यूक्लियस है। याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान से रखिएगा, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर बना है, तो ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर हो गया। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर बना है, तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, छोड़ दिए इसको। ठीक है, तो इसके अब मैंने पहले देखो एक कंसेप्ट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आप लोगों से, एक कंसेप्ट कि अगर गाय का निबंध लिखना है तो आपके दिमाग में गाय का फोटो आ गया। अब आपने क्या किया कि उसको सोच सोच के कि गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होता है, वो शाकाहारी होती है, वो सोच सोच करके आपने क्या किया, निबंध लिख लिया। तो सेम क्या करना है, हमने बोला कि आपको प्रोटोजोआ पे निबंध लिखना है। मैंने बोला आपके प्रोटोजोआ पे निबंध लिखना है, तो आपके आपके दिमाग में ये सारे एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब सारे एग्जाम्पल, जैसे गाय आपके अंदर एग्जाम्पल हो गया था, तो गाय के बारे में जो पॉइंट्स आपने पॉइंट्स बनाया है इसके बारे में, उसी तरह सेम इसका क्या करेंगे, सेम करेंगे। सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि दे ऑल आर यूनिसेलुलर। अगर पॉइंट्स हम लिखना स्टार्ट करें, लेट्स सी द पॉइंट्स। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, ये वाला, लेट्स सी द पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सबसे जो टफेस्ट पार्ट होता है वो होता है डाइवर्सिटी, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे इजीएस्ट पार्ट ऑफ द 9th क्लास ये होता है डाइवर्सिटी। बहुत याद करना नहीं पड़ेगा, इसमें याद ही नहीं करना पड़ता। देखो बेटा, पहला पहला पॉइंट देखो ध्यान से, सारे के सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर, तो दे ऑल आर यूनिसेलुलर। पहला ही पॉइंट लिख सकते हो, ऐसे डायरेक्ट लिखो, स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बढ़िया टीचर होगा तो उसको स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको केवल पॉइंट से लेना देना होगा। ठीक है, पॉइंट्स लिखो बस, यूनिसेलुलर। ठीक है, पहले पॉइंट याद हो गया। जब यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो एक ही सेल है। ठीक है, तो एक ही सेल जो है वो बार बार वो अब आप लोग हमको आंसर बताएंगे, तुरंत आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स करके। एक ही सेल है तो क्या एक समय में वो डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर सकता है? से यस और नो? नो। तो बॉडी लेवल कौन कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा उनकी, उसकी बॉडी का कौन सा लेवल होगा, ये बताएं। गुड, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कुछ नहीं करना है, बस केवल पॉइंट्स को देखते रहिए, पॉइंट्स को देखते रहिए, बस पॉइंट्स, पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा बात है, पहले मेन मेन पॉइंट्स से आते हैं। क्या इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए? क्या इसके पास कोई, नो। तो कहाँ से होगा, बॉडी बॉडी सरफेस से होगा। देखो बेटा ध्यान से, जैसे एक सेल है, बाहर इन्वायरमेंट है, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट है और एक सेल है। तो जब भी इस सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रोसेस से, नॉट ऑस्मोसिस, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस से वो एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेयर कर लेगा, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी यहाँ पे जो एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस होगा। एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। हैव यू आर क्लियर और नॉट? जनरल बॉडी सरफेस सबको समझ में आ गया? यस और नो? यस और नो, प्लीज रिप्लाई वंस मोर। चलो ठीक है, एक बार और देखो। तो बेटा जनरल बॉडी सरफेस का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्लास, अरे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था डिफ्यूजन। जैसे मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके अगल बगल
एटमॉस्फेयर है, मान लो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेवल हाई है, भाई मेंटेन रहता ही है, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्सीमेटली होता ही है। अगर ये अपना काम कर रहा है, मान लो कि ये एमीबा है, अगर इसको ये एनिमल है तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, ठीक है, तो बाहर ऑक्सीजन हाई है, अंदर ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है, मूव करता है। तो यानी ये जो इसकी बॉडी है, इसी के थ्रू ना ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये जो इसकी बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी है, इसी के थ्रू, इसी से रिलेटेड होकर ना वो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। तो वही मैंने बोला कि जो रेस्पायरेशन जो होगा और एक्सक्रीशन भी, यानी वेस्ट मटेरियल, यानी जो खा लिया वो कहाँ से निकालेगा, भाई बॉडी से ही ना बाहर निकालेगा, यानी बॉडी ही से ही नहीं, पूरे के पूरे कहीं बॉडी पार्ट से वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन वो कहाँ से होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा। तो वही मतलब वही जनरल मतलब ये कहीं से भी बॉडी सरफेस से हो सकता है इसका रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन। इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई। गुड। कृतिका चलो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं और पॉइंट्स पे। देखो बड़ा ध्यान से, एक काम करिए, दोबारा आप लोग आएंगे क्योंकि ये बंद होने वाला है। चलो कुछ कुछ पॉइंट्स पे आते हैं और, तो ये सारे ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये कॉमन पॉइंट्स आप लोग जान गए, ठीक है। चलो आगे कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे लोकोमोटरी ऑर्गन, जब हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो आपको याद होगा कि ये जो मूव करता है, इसके पास ये पूरी फुट होता है, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया याद आया कुछ? सीडोपोडिया, लोकोमोटरी ऑर्गन सीडोपोडिया है, ठीक है। इसके, चलिए अब आप लोग आंसर बताइए, तुरंत आंसर बताइए, ये किससे मूव करेगा, जल्दी बताओ, क्या लिखे हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ। गुड, सिलिया, यानी ये आप क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सिलिया। ये क्या है, फ्लैजेला, ठीक है। यानी लोकोमोटरी ऑर्गन में भी सीडोपोडिया, सिलिया और फ्लैजेला। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लोकोमोटरी ऑर्गन में भी मतलब हो सकता है, क्योंकि सब में फिक्स तो है नहीं। सीडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लैजेला, कुछ भी हो सकता है। ये याद हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। ये समझ में आया? ये समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। चलो गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनी अदर नहीं बेटा, एनी अदर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बेटा इनके पास कोई पैर वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इनके पास यही हो सकता है, या तो सीडोपोडिया हो गया, या तो सिलिया हो गया, तो फ्लैजिला हो, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। यही लोकोमोटरी ऑर्गन हो सकते हैं। पांचवें पॉइंट्स पे आते हैं। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्लास 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अब आप लोग सब लोग आंसर बताओगे, सब लोग बताओगे किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। नहीं नहीं, मतलब ए सेक्सुअल के किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल में भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। गुड बेटा, बाइनरी याद आ रहा होगा। देखो बेटा इन तीनों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल का बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन, जबकि इसमें मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में बस इतना अभी आप लोग को जानिए कि बाइनरी मतलब होता है कि दो पार्ट में टूट जाना, और मल्टीपल मतलब ये होता है कि दो से अधिक भाग में टूट जाना, बस अब इतना भाग हम ले जाए।
तो रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी और मल्टीपल फिजन। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, सब आप ही लोग से पूछ पूछ के लिखे। कोई एक पॉइंट अभी तक मैंने नया नहीं लिखा है, सब आप लोगों से मैं पूछ पूछ के लिख रहा हूं। दैट इज दैट इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आई विल राइट। ठीक है, चलो चले आगे, आगे चले, आगे चले। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 6 हम लिखने के बजाय हम क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज, नहीं, नेम एन ऑर्गेनिज्म which have dual character, और बेसिकली इट वाज नॉट डुअल ऑर्गेनिज्म, इसका नाम ही है डुअल ऑर्गेनिज्म। कोई आंसर बताएगा इसका? गलत, अरेनियस दैट इज रॉन्ग बेटा, गलत है। इसका कोई आंसर बताएगा? गलत बेटा। देखो वो यहाँ पे पूछ रहा है, उसका स्पेसिफिक नाम ही डुअल ऑर्गेनिज्म है। गलत, यस, यस सिंह, दैट इज गलत। डुअल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, कोई कोई फाइलम नहीं है। जो इसको बता देगा इसका आंसर, उसको 10 रुपीज ऑन द स्पॉट इन देयर पेटीएम अकाउंट। जल्दी 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 सोचिए, ओनली 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, गलत ऋषभ, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, stop. Now listen very carefully. डुअल ऑर्गेनिज्म, बेटा देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिए। ये जो बेचारा युगलीना होता है, इसका आंसर होगा युगलीना। बता देते हैं क्यों, सुनो ध्यान से लो। इसका आंसर होगा युगलीना। युगलीना क्यों होगा, बहुत ध्यान सुनिए। ये हमेशा एक एनटीएससी का ये फिक्स क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन जरूर जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये युगलीना का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, तो अगर क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सबको समझ में आया ये बातें कि नहीं आया समझ में? दे आर बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ओके, लेकिन इसके पास फ्लैजेला भी है, इसके पास फ्लैजेला भी है। तो फ्लैजेला इज अ कैरेक्टर ऑफ एनिमल, फ्लैजेला इज अ कैरेक्टर ऑफ एनिमल। ठीक है, यानी एक युगलीना जो है, ठीक है, वो डुअल ऑर्गेनिज्म है। डुअल ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि उसका कुछ पार्ट प्लांट का है और कुछ पार्ट एनिमल का है, कुछ पार्ट प्लांट का है, कुछ पार्ट एनिमल का है, इसलिए इसको क्या बोल दिए? डुअल ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जो है, अगर प्लांट का है तो अपना खाना खुद बनाएगा। इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स होगा, समझ में आ गया होगा? ऑटोट्रॉप्स, ऑटो मतलब खुद से खाना बनाएगा, या एनिमल की तरह खाना नहीं बनाएगा, दूसरे से ले भी लेगा, यानी हेट्रोट्रॉप्स।
हेट्रो हेट्रोट्रॉप्स, इसी को बोलते हैं मिक्सोट्रॉप, मिक्सोट्रॉप्स। ये पॉइंट सबको समझ में आया ही नहीं आया? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। वंस मोर, गुड। चलो एक बार और देखो, सब लोग एक बार और देखिए। देखो बेटा ध्यान से, पॉइंट्स लिख लिया बेटा, इधर ही के मिटाएंगे, एक बार और देखिए, एक बार और। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच हैव डुअल नेचर, डुअल मतलब दो कैरेक्टर, डुअल मतलब दो कैरेक्टर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये हो गया युगलिना, ठीक है, क्योंकि युगलिना के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल किसमें होता है? तो प्लांट में होता है। इसी क्लोरोफिल की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, यानी न्यूट्रिशन कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैंने लिख दिया ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाटएवर ये। फ्लैजेला है तो फ्लैजेला इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, फ्लैजेला हमेशा एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। तो फ्लैजेला है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, ठीक है। तो अगर एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है तो न्यूट्रिशन कैसा होगा? न्यूट्रिशन होगा हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना बनाना, हेटरोट्रॉप्स मतलब दूसरे से खाना लेना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, तो इसके पास यानी ये जो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा है, इसके पास दोनों कैरेक्टर है, यानी ये अपना खाना खुद से बना भी सकता है और दूसरे से खाना अपना ले भी सकता है, इसलिए इसको इसको हम बोल देते हैं मिक्सोट्रॉप्स। नाउ इट वाज क्लियर, से यस और नो, से यस और नो प्लीज। चलो ठीक है, गुड। तो अब बेटा यहाँ पे जो पॉइंट्स बनने वाले हैं उसको देख लीजिए, जो पॉइंट्स बनने वाले हैं उसको देख लीजिए को ध्यान से। एक बात बताओ, इसमें 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 ये सारे के सारे युगलिना को छोड़ करके ये सारे के सारे अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, यानी ये हो सकता है, पांचवा पॉइंट था, तो छठवें पॉइंट पे आए, दे मे बी हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स मतलब खाना खुद नहीं बनाएंगे, जैसे एमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम खाना खुद नहीं बनाते, और मिक्सोट्रॉप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबको यहां तक समझ में आया? से यस और नो, से यस और नो। से यस और नो, गुड। चलो अब आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, क्या अमीबा का कोई शेप होता है? क्या अमीबा का कोई शेप होता है? नो। तो लेकिन इसका इसका जो होता है, क्या बोलते हैं कि पैरामीशियम का क्या होता है, शेप फिक्स रहता है, चप्पल के जैसा शेप होता है, चप्पल के आकार का शेप होता है। फ्लैजेला, अरे सॉरी, यूग्लिना का भी शेप फिक्स होगा, प्लाज्मोडियम का भी शेप फिक्स होगा, यानी दे आर रेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर इन शेप, दे आर रेगुलर और irregular in shape. Points should be clear or not? Say yes or no. Say yes or no. Good. चलो अब देखो बड़ा ध्यान से, इसके बॉडी पे इन सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हैं, इस सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक लेयर होता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। वो क्यूटिकल अलग है, जो प्लांट में लीफ के ऊपर होता है वो क्यूटिकल अलग हो गया, क्योंकि वो वैक्सी लेयर होता है, पूरा का वैक्स होता है, जबकि इसके पर इस यहाँ पर भी उस लेयर का नाम दे दिया गया क्यूटिकल, जो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। तो बस सिंपल लिख लो, अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर प्रेजेंट ऑन बॉडी
surface called cuticle. Have you all clear or not? Say yes or no. Say yes or no. चलो ठीक है। अब जो पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपसे एक क्वेश्चन भी हम पूछेंगे, उसका आपको आंसर ही बताना पड़ेगा। देखो बड़े ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़े होगे, ठीक है, तो इस आंसर को बता दोगे, बट अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े होगे तो आंसर नहीं बता पाओगे। हम पहले बता दे रहे हैं साफ, ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे ये अमीबा है, अमीबा है, यहाँ फूड रखा रहता है तो तुरंत ये पैर को निकालेगा और इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। जैसे मान लो कि हम 9 पॉइंट बताएंगे। मान लो कि ये अमीबा है, इसने एक फूड देखा तो इस अपने सीरोपोडिया को निकालेगा और इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड को अंदर लेना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गुड बेटा, एंडोसाइटोसिस। देखो बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसको याद करने का तरीका देखो, एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड, साइटोसिस, साइटोसिस मतलब सेल, यानी सेल के इनसाइड आ जाना। क्या आ जाना? फूड आ जाना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है। एंडोसाइटोसिस तो हो ही रहा है, लेकिन पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चाहे वो कैसा भी फूड पार्टिकल हो, वो सारे के सारे फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले ले रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये याद कर लीजिए, ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में पूछा जा चुका है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल बी टेक प्लेस इन अमीबा। तो आप बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। बहुत बहुत बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, बहुत बच्चे रॉन्ग करके आते हैं इसको, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल बी टेक प्लेस इन अमीबा, वहां 10th में पूछता है, ठीक है। तो आप लिखते हैं, वहां पे आंसर हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, ये लिखेंगे आप लोग। 9th में पूछेगा कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विल बी टेक प्लेस इन प्रोटोजोआ, तो आप लिखेंगे एंडोसाइटोसिस और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हुआ खाने को अंदर लेना। लेकिन अगर खाने को बाहर निकालना होता है तो वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? बॉडी से ये बाहर निकाल देता है। यहाँ बॉडी से क्या निकालेगा? ये बाहर निकाल देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड, और साइटोसिस मतलब होता है सेल, यानी सेल से आउटसाइड कर देना। समझ में आ गया होगा सबको। अगर पूछता है क्वेश्चन कि फूड को अंदर लेता है किस प्रोसेस, तो आप लिखोगे प्रोसेस कॉल्ड एज endocytosis and the nutrition is called as holozoic nutrition. In the case of amoeba it will be take place with the help of Ceropodia. अगर बोलता है कि फूड को बाहर निकालता है तो आप बोलोगे एक्सोसाइटोसिस। हैव यू ऑल क्लियर? से यस और नो, से यस और नो प्लीज रिप्लाई। हाँ, होलोजोइक न्यूट्रिशन बेटा, देखो ध्यान, होलो, होलो मतलब होता है होल। याद करने का तरीका देखो, होलो, होलो मतलब होल, WHOLE, और जोइक मतलब एनीथिंग, एनी पार्टिकल, ठीक है। चाहे वो फूड
एक बार और देखो बेटा, चाहे ये जो फूड ले रहा है बॉडी के अंदर, वो चाहे सॉलिड में होगा चाहे वो लिक्विड में होगा, वो पूरा का पूरा उसके बॉडी में वो ले लेगा। चाहे वो फूड, अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन है, अगर फूड सॉलिड में है तो न्यूट्रिशन को बोलेंगे, ये आप लोग मत पढ़िए, ऐसे जान लीजिए बस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी अगर सॉलिड में फूड है तो, अगर लिक्विड में होगा तो इसको बोलेंगे पिनेकोसाइटोसिस। पिनेकोसाइटोसिस, बस ये नाम याद करिए, ये जरूरी नहीं है, एनटीएससी ओलंपियाड में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, नाउ यू ऑल क्लियर, से यस और नो, से यस और नो, इट वाज क्लियर और नॉट? चलो ठीक है, ऋषभ प्लीज रिप्लाई, ऋषभ प्लीज रिप्लाई। चलो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। कृतिका